हेलो बच्चों, मेरा नाम अजीत राय है और आज हम लेकर आए हैं स्केलर वेक्टर का 8th वीडियो, जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे किसी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे किसी दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को सारा कुछ एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड समझ में आया होगा। और आज का वीडियो पुराने वीडियो से लिंक है, मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर हमें आना चाहिए ताकि हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को इजीली समझ सकें। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उससे देखें, फिर इस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। मैं एक बार जल्दी से आप लोगों को पुराने वीडियो का रिवीजन करा देता हूं कि कैसे किसी दो वेक्टर को ऐड करते हैं, फिर उसके बाद आज का हम वीडियो शुरू करेंगे। ठीक है, चलो देखो बच्चों, हमने आप लोगों को यह पढ़ाया है कि कैसे किसी दो वेक्टर को ऐड करके एक रिजल्ट मिलता है और उस रिजल्ट को हमने कहा है सी वेक्टर। सपोज ये सी वेक्टर और ये जो हमने मॉड लगाया है मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो हमने आप लोगों को यह सिखाया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है। अभी a एंड b इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। अब ये सर मैग्नीट्यूड क्या होता है, कैसे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जाता है, मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप इसको जाके देखें ताकि आपको समझ में आए कैसे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जाता है। सिखाया गया है थीटा होता है बच्चों इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ये है इस दो वेक्टर का एडिशन का रिजल्ट। अच्छा, फिर हमने डायरेक्शन भी सीखा था, तो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, और यहां से हम अल्फा फाइंड आउट करेंगे और अल्फा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए अल्फा इस तरफ और tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करके अल्फा की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, ये सारी चीज हमने बच्चों लास्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ा हुआ है। आज हम सीखने वाले हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो आप लोग जहां भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, कंसंट्रेट होके बैठिए। टॉपिक बहुत ही इजी है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जीरो से लेके मींस सिंपल क्वेश्चन से लेके हायर लेवल तक के क्वेश्चन कराएं। ठीक है ना, तो कंसंट्रेट होकर बैठिएगा। जब मैं बोलूं क्वेश्चन को सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, चोरी बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलो देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, देखो बच्चों, हमने मान लिया लेट टू वेक्टर्स, हमने दो कोई वेक्टर्स मान लिया, एज्यूम कर लिया। कौन कौन से वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमने कोई दो वेक्टर एज्यूम कर लिया हुआ है। ठीक है, इफ वी वांट टू कैलकुलेट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या किया जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हम चाहते हैं कैलकुलेट करना। देन वी ऐड वेक्टर ए विद द वेक्टर माइनस बी, है ना। अगर बच्चों मैं इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं ए वेक्टर
माइनस बी वेक्टर, मैं इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं तो क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अगर मैं इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं तो ए वेक्टर में बी वेक्टर का इनवर्स ऐड कर दूं, माइनस को ऐड कर दूं। देखिए दोनों चीजें सेम ही तो है ना। देखो ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं, टू सब्ट्रैक्ट बी वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर, देन टू, क्या बोला हमने, टू सब्ट्रैक्ट बी वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर, देन इन्वर्ट द वेक्टर बी एंड ऐड विद वेक्टर ए। सिंपल है ना। अगर मैं किसी दो वेक्टर को बच्चों सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, a माइनस बी चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर में बी वेक्टर का इनवर्स को ऐड कर दूंगा। अच्छा ऐसे जरा सोचते हैं, अगर मैं चाहता हूं p वेक्टर माइनस q वेक्टर, तो क्या करूंगा बच्चों, मैं p वेक्टर में q वेक्टर के इनवर्स का ऐड कर दिया जाए। अगर मैं चाहता हूं बच्चों b वेक्टर माइनस a वेक्टर, अगर मैं चाहता हूं b वेक्टर माइनस a वेक्टर कैलकुलेट किया जाए, तो b वेक्टर में बच्चों a का इनवर्स कर दूं और ऐड कर दूं। तो अब आपको मेरी एक छोटी सी बात समझ में आई होगी कि हम एक्चुअली में सब्ट्रैक्शन नहीं एडिशन कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं तो वेक्टर में सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज होती नहीं है, ये हमने जुगाड़ किया है। कैसे जुगाड़ किया है, जिस भी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका इनवर्स को ऐड कर दो। इसको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, इसको उल्टा करके इनवर्स करके ऐड कर दो। इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, इसको इनवर्स कर दो, माइनस क्यू। इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस ए को ऐड कर दो। तो ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये है कि इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मींस इस रिजल्ट का आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, चलिए जरा देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अभी तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि ऐसे हम यूज करने वाले हैं चीजों को। चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं जरा, मींस इसका रिजल्ट दिखाते हैं आपको। हमने कहा, मान लीजिए बच्चों, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये दो वेक्टर है। हम चाहते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, हम ये तो चाहते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखिए हमने कहा ये है ए वेक्टर, कोई ए वेक्टर है ये, और ये है बी वेक्टर, और इसके बीच का जो एंगल है वो है थीटा, हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है। अब बच्चों a प्लस बी तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, इसको हमने क्या लिखना सीखा है, हमने लिखना सीखा है a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, यही तो सीखा है हमने। अगर मैं इस वेक्टर को इनवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, अगर मैं इस वेक्टर को इनवर्स कर देता हूं, अगर ये बच्चों बी वेक्टर है तो अगर इसका मैं इनवर्स कर दूं, अगर मैं इस बी वेक्टर को उल्टा कर दूं, तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। अगर ये प्लस बी वेक्टर है, लो प्लस लिख देता हूं मैं, अगर ये प्लस बी वेक्टर है तो इसके अपोजिट माइनस बी वेक्टर होगा। ओके, अब क्या करना है, हमें इन दोनों वेक्टर का रिजल्ट चाहिए। अब इन दोनों का वेक्टर का रिजल्ट चाहिए तो पैरेललोग्राम मेथड यूज करेंगे। कैसे पैरेललोग्राम मेथड यूज किया जाता है, तो आप इस वेक्टर के एक वेक्टर पैरेलल बनाओ और इस वेक्टर के एक वेक्टर पैरेलल बनाओ। ठीक है। और ये जो डायगोनल है ना बच्चों, ये जो डायगोनल है, ये है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट वेक्टर का क्या, ये मैग्नीट्यूड है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को?
अब हमारे पास कौन कौन से दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये। पहले कौन कौन से वेक्टर थे, ये वाला वेक्टर और ये वाला a प्लस बी, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब कौन सा है, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बच्चों अगर ये थीटा एंगल है तो क्या ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा? अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि टोटल एंगल 180 होता है ना। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, इसके रिजल्ट का हमने कैसे फॉर्मूला बनाया था, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या था, रिजल्ट ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही तो था। अब यहां बच्चों क्या होगा, अब क्या होगा, यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। अब बच्चों थीटा क्या है, थीटा हमने क्या सीखा हुआ है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये हमारा थीटा था ना। अभी हमारे लिए वेक्टर कौन कौन से हैं, अभी हमारे लिए वेक्टर कौन कौन से हैं, ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, मींस ये वेक्टर और ये वेक्टर। इसके बीच का एंगल कितना है, इसके बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। देखिए आराम से बिल्कुल, ए ये वेक्टर रहा, दूसरा ये वेक्टर रहा, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा ना। अगर इसके बीच का थीटा एंगल है, अगर ये थीटा 30 होता तो ये वाला कितना हो जाता, टोटल 180 होता, 180 में से 30 150 हो जाता। अगर मान लो 60 होता तो ये 120 हो जाता, ऐसे करके। अब बच्चों क्या होगा, अब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। बच्चों सुनो अब ध्यान से, cos 180 माइनस थीटा, बच्चों cos 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ cos थीटा होता है, माइनस ऑफ cos थीटा होता है। क्या होता है, माइनस ऑफ cos थीटा। क्या होता है, माइनस ऑफ cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ cos थीटा, ठीक है। cos 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ cos थीटा। अब बच्चों यहां पे ना छोटी सी चीज समझ के रखनी है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना है यहां पे। क्या स्मार्ट बनना हमको, देखिए यहां पे क्या है, जो हमने पहले सॉल्व किया था ना एडिशन ऑफ वेक्टर में, एडिशन ऑफ वेक्टर में जो हमने सॉल्व किया था वो आंसर आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारा पुराना आंसर था। अब यहां पे बीच में सिर्फ माइनस लग गया है। अब बच्चों के दिमाग में क्या रहता है, बच्चों के दिमाग में क्या रहता है कि सर यहां तो 180 माइनस थीटा है, आपने यहां पे थीटा लिख दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर ये बच्चों 60 डिग्री एंगल होता तो यहां पे 120 डिग्री एंगल लिखना होगा, 120 डिग्री, लेकिन हमने तो 60 डिग्री लिखा हुआ है। तो बच्चों याद करके रखना है आपने, अगर यहां पे आपने प्लस लगा दिया, सुनना ध्यान से, अगर यहां पे हमने प्लस लगा दिया तो ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे। प्लस लगा दिया तो 180 माइनस थीटा, प्लस लगा दिया तो 180 माइनस थीटा, प्लस 180 माइनस थीटा, और अगर माइनस लगा दिया तो पुराना वाला एंगल ही आपने लेना है। मैं हमेशा ये वाला प्रेफर करता हूं क्योंकि ये वाली चीज याद करना आसान है। क्या रखना है, अगर एडिशन है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और सब्ट्रैक्शन है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस लगा दो, खत्म। एंगल पुराना ही रखना है, एंगल पुराना ही। अगर माइनस लगा तो एंगल पुराना, माइनस लगा तो एंगल पुराना, और अगर आपने प्लस ले लिया है तो एंगल नया। तो बार बार कंफ्यूज नहीं होना है हमने। अगर a प्लस बी है बीच में प्लस, a माइनस बी है तो बीच में माइनस, और एंगल हमेशा पुराना लो, खत्म। तो हमको बच्चों ये हमारी मैग्नीट्यूड हमारे सामने बन के आई है। अब डायरेक्शन यहीं पे देख लिया जाए, डायरेक्शन भी देख लिया जाए। डायरेक्शन कैसे, डायरेक्शन पता करेंगे बच्चों, tan अल्फा। देखिए ये वाला जो है ना डायरेक्शन, ये वाला मान लीजिए अल्फा है, मान लीजिए ये अल्फा है, तो हमारा tan अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, b sin 180
माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा ये एंगल, अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। इसको कॉपी कर लीजिए और इसी चीज को और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बी साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है बच्चों, साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी, सॉरी माइनस ए माइनस बी कॉस 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। बस वहां पे प्लस सीखा था हमने, यहां पे माइनस लगा देना है, काम खत्म। चलिए इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब हम आपको एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करवाते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों। क्विक रिवीजन करेंगे हम। देखिए हमने क्या सिखाया आपको, हमने ये सिखाया कि एक वेक्टर है, ये रहा वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर है ये रहा वेक्टर बी, और इसके बीच का जो एंगल है बच्चों वो हमने लिया थीटा। मुझे इन दोनों वेक्टर का रिजल्ट चाहिए। कैसे करते थे हम, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो और इनके डायगोनल को ये रहा आर, और इस आर की वैल्यू कितनी बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ये आर की जो वैल्यू है ये कितनी होगी, तो इसको हमने कैलकुलेट किया है। कितना कैलकुलेट किया है भाई, आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। कैसे कैलकुलेट किया है हमने, क्या आंसर बताया है, हमने आंसर ये बताया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फिर हमने बच्चों इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करी, तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। अगर ये वाला एंगल बच्चों अल्फा है तो, क्योंकि हमें हमेशा याद करके रखना है अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो हमको दो चीजें जरूर एक्सप्लेन करनी है, पहला उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। तो ये रही रिजल्ट का मैग्नीट्यूड और ये रहा रिजल्ट का डायरेक्शन। फिर हमने बच्चों कहा, हमने ये कहा कि चलो बताओ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। उसके लिए मैंने क्या सिखाया बच्चों, इस बी वेक्टर को अपोजिट कर दो, इनवर्स कर दो, ये रहा माइनस बी वेक्टर। फिर क्या करना है, इसके एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया जाए। पैरेललोग्राम कंप्लीट करके और ये वाली चीज इसके रिजल्ट की वैल्यू होगी। अभी रिजल्ट कितना होगा बच्चों, तो ये रिजल्ट होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर बच्चों ये वाला टोटल एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और हमने आपको क्या सिखाया कि इसके रिजल्ट की मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, माइनस 2ab cos थीटा। अगर आप ये लिखना चाहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको सिर्फ एक ही चीज याद करके रखनी है। इसको आप मत याद करके रखो, इसको याद करके रखो, सारे सवाल हम उड़ा देंगे चुटकियों में। अब बच्चों इसकी डायरेक्शन कैसे पता करी हमने, तो tan अल्फा की डायरेक्शन कैसे पता चली, तो हमने क्या बोला, बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, है ना। अब क्या होगा बच्चों, बी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है बच्चों, साइन थीटा अपॉन ए बी कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस बी
कॉस थीटा। अगर आप दोनों की डायरेक्शन देखोगे तो सिर्फ यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। इतनी चीजों को हमने पढ़ा। अब हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो सीखते हैं बच्चों न्यूमेरिकल्स इसके। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा? सभी को समझ में आ रहा है ना? चलो भाई ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए बच्चों। ओके बच्चों, क्वेश्चन को जरा सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज, क्वेश्चन को ट्राई, और फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ आपने क्या करना है, मैच करना है। चलिए वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट। इसका मतलब ये है बच्चों कि एक वेक्टर ए है और उसका मैग्नीट्यूड है 5, और दूसरा वेक्टर बी है, उसका भी मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, जो भी होगा। अच्छा, हैव एन एंगल इज 60 डिग्री। हमको एंगल भी दिया हुआ है बच्चों, कितना? 60 डिग्री। बिटवीन देम फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। देखते हैं जरा क्या बोला जा रहा है। एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, और ये वाला एंगल जो बच्चों ये दिया हुआ है 60 डिग्री। पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, और ये बच्चों इसके रिजल्ट की वैल्यू आई, और इसके रिजल्ट की वैल्यू का तो फॉर्मूला हमको याद है। क्या हमने सिखाया आपको? क्या हमने सिखाया है? रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारा ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है, एडिशन किया जा रहा है ना, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी? तो हमने क्या सीखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा कितना दिया बच्चों? 60 डिग्री दिया हुआ है। अब ए की वैल्यू रखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर। ये रहा 2, ये रहा 5, ये रहा 5, और cos 60 की वैल्यू हाफ। बहुत से बच्चों को ये वैल्यू नहीं याद होगी बच्चों, प्लीज आप लोग इसको याद करके रखें, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चों को याद नहीं होगा, वो याद कर लें सारी वैल्यू को। अब क्या होगा बच्चों? 2 से 2 मर गया, और ये आ गया कितना? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बच्चों यहां से 5 स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर कर दिया जाए 5, और ये आ गया √3 यूनिट। ये है बच्चों किसका मैग्नीट्यूड? एडिशन वाला। क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आई है? सभी लोगों को बात क्लियर हो गई है? अब हमको सब्ट्रैक्शन चाहिए। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते थे बच्चों? क्या चाहिए? a माइनस बी हमको चाहिए। हमको क्या चाहिए? यहां पे कर दें सर, हमको चाहिए था सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मींस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? सॉरी, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करना होगा बच्चों? इस b को उल्टा कर दो। b को उल्टा कर दिया हमने, ये रहा माइनस बी वेक्टर। अगर ये b है तो इसका उल्टा माइनस बी, और इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया जाए। और ये है बच्चों इसके रिजल्ट की वैल्यू। और अगर ये 60 डिग्री है बच्चों तो ये वाला कितना होगा? ये वाला होगा 180 माइनस 60, 120 डिग्री। 120 डिग्री। इसके लिए हमने क्या सीखा है बच्चों? आर वेक्टर रिजल्ट का मैग्नीट्यूड क्या हमने याद किया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्या रखा है? अगर बीच में माइनस रखेंगे तो एंगल पुराना वाला, नया वाला नहीं, ये पुराना एंगल है और ये नया एंगल है। अगर बीच में माइनस, एंगल पुराना, बीच में माइनस एंगल पुराना, बीच में एंगल, अगर बीच में माइनस है तो एंगल पुराना होगा। अब यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये भी 5 का स्क्वायर
-2 इंटू 5 cos 60 है ना। फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25 और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ। 2 से 2 मर गया, 25 से 25 ये मर गया और √25, इसका मतलब है बच्चों ये रहा 5 यूनिट। क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आई कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर की वैल्यू इतनी है और a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारी ये है। तो ऐसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और देखिए अब आप लोग अपने सॉल्यूशन के साथ इसको मैच करें और देखें कितने लोगों का सही हुआ है। ओके, चलिए भाई एक और क्वेश्चन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज, क्वेश्चन को ट्राई और फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ अपने सॉल्यूशन को मैच करना है और अगर सही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बुराई नहीं, इसको सीखिए आप लोग। क्या बोल रहा है बच्चों कि 2 वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट a प्लस b इज इक्वल टू a माइनस b, फाइंड द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। हमें एंगल पूछा है 2 वेक्टर के बीच का और ये कंडीशन दी हुई है। ओके, देखिए क्या बच्चों इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, यही तो बोला गया है। बच्चों क्या हम इसके रिजल्ट को r वेक्टर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, r वेक्टर का रिजल्ट मतलब इसका रिजल्टेंट और ये रहा रिजल्टेंट। अब इसके रिजल्टेंट की वैल्यू हमने क्या बच्चों याद करके रखी है, हमने याद करके रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हमने याद करके रखा हुआ है। इसकी रिजल्ट की वैल्यू बच्चों क्या याद रखी है, डिफरेंस की, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये तो याद किया हमने। अब क्या करना है बच्चों, दोनों तरफ रूट को हटा दिया जाए तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इस तरफ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इतनी बातें भी आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब क्या किया जाए, क्या करें, ये a b मर गया बच्चों और इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2ab cos थीटा, इसको आप इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2ab cos थीटा और ये हो जाएगा 0। इतनी बातें तो हम सभी लोगों को पता होनी चाहिए। फिर क्या करेंगे बच्चों, 4 दोनों को ऐड कर दो, 4ab cos थीटा और ये 0। बच्चों ये तो पूरा का पूरा मर जाएगा यहां पे आके, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0। बच्चों थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0 बच्चों 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आई कि 2 वेक्टर, ये कुछ सिचुएशन दी गई थी, हमको बस इतना याद करना था कि a प्लस बी होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट के अंदर और a माइनस बी क्या होता है। दोनों को हमने इक्वल किया, रिजल्ट आया। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। जिसका ये आंसर सही हुआ है मुझे कमेंट करिए आप लोग, कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ है। जिनका गलत हो वो भी करे कमेंट। ओके बच्चों, ये रहा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या करना है, वीडियो को पॉज, क्वेश्चन को ट्राई, जरा ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उसका एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए क्या बच्चों क्या क्या बोल रहा है, पहले तो उसको लिखते हैं। क्या बोल रहा है,
अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द ईस्ट, मतलब कि ईस्ट डायरेक्शन में। सभी लोगों को पता है ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। मतलब ये है कि ये जो कार है बच्चों, ये कुछ इस तरफ जा रही है। कितनी की स्पीड से बच्चों? तो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोला इन्होंने? एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ इन 10 सेकेंड। अब इसकी जो वेलोसिटी है ना बच्चों, नॉर्थ की तरफ चेंज हो गई है। नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ कहां है? ऊपर है। मतलब ये ऊपर की तरफ चला गया है। v2 की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला जा रहा है कि एक कार है वो ऐसे मूव करके गई ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड और उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है टुवर्ड्स नॉर्थ। कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चे परेशान क्या होते हैं कि सर स्टेटमेंट में तो लिखा हुआ है वेलोसिटी चेंज, यहां तो वेलोसिटी 5 है, यहां भी 5 है, वेलोसिटी चेंज कैसे हो गई है? कैसे चेंज हो गई है? तो बच्चों हम सभी लोग जानते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी कैन बी चेंज आइदर बाय मैग्नीट्यूड और बाय डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड सेम है 5, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले ईस्ट से नॉर्थ। इसकी डायरेक्शन के चेंज होने से इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? है ना? इसका मैग्नीट्यूड सेम है 5, ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है ना। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर चेंज करना है तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज कर दो या फिर दोनों को चेंज कर दो। यहां पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज है। अब बच्चों वेलोसिटी के चेंज होने में जो टाइम लगा है ना, वेलोसिटी के चेंज होने में जो टाइम लगा है वो दिया हुआ है 10 सेकेंड। अब हमको v1 की वैल्यू दी हुई है बच्चों कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड और v2 की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा क्या गया है? फाइंड द एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये है बच्चों फाइनल वेलोसिटी, मतलब फाइनल v2 माइनस v1 अपॉन t। चेंज का मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। बच्चों इसको क्या लिखा जा सकता है? देखो वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लगा दो। इसी चीज को और क्या लिखा जा सकता है बच्चों? मैं लिख सकता हूं v2 का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस v1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय t। ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। अब यहां पे खेल है। क्या खेल है यहां पे बच्चों? कि v2 को माइनस v1 से ऐड कर दिया गया है। v2 को माइनस v1 से ऐड कर दिया गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सुनिए ध्यान से। पहली बात कि हेड टेल नहीं मिलेगा, इस वेक्टर को यहां पे शिफ्ट करके ले आओ। इस चीज को मैं हटाता हूं बच्चों और इस चीज को हम यहां पे सेट कर देते हैं। ये रहा v2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हमने टेल से टेल मिलाना है, सिखाया गया है वीडियो में, शायद सेकंड थर्ड वीडियो में, टेल से टेल को मिलाइए, मिला दिया हमने। अब हमको बच्चों v2 क्या है? पॉजिटिव है ना, तो जैसे v2 है वैसे ही बना दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा v2। बच्चों क्या बोला गया है? माइनस ऑफ v1। अगर ये v1 का प्लस है तो इसका उल्टा माइनस ये होगा। क्या ये माइनस v1 नहीं होगा? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? आप लोगों को फील आ रहा है कि नहीं? क्या बोल रहा हूं मैं? v2 में कोई चेंज नहीं और v1 में क्या किया बच्चों? हमने v1 को उल्टा कर दिया क्योंकि हमको माइनस v1 चाहिए। तो ये v1 का पॉजिटिव है तो इस तरफ v1 का नेगेटिव आ जाएगा, v1 का नेगेटिव आ गया।
अब बच्चों जब इन दोनों का रिजल्ट पता करेंगे तो इनका जो रिजल्ट है पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए और ये रिजल्ट बच्चों कुछ इस तरफ आएगा, ये रिजल्ट कुछ इस तरफ आएगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? अब बच्चों इसका तो हमको रिजल्ट का फॉर्मूला पता ही है। क्या इसका फॉर्मूला है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का बच्चों? बताइए v1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, v2 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस 2ab cos। अगर बीच में माइनस है बच्चों तो कौन सा एंगल लेना है? पुराना वाला। पुराना वाला एंगल क्या है? ये है, और ये है नया वाला एंगल, है ना? ये है पुराना वाला एंगल। कितना है पुराना वाला एंगल? 90 डिग्री। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिए। 5 इसकी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू 5 है, माइनस 2 इंटू 5 इंटू 5 कॉस 90 बच्चों 0। ये पूरा का पूरा मर गया, कॉस 90 0। तो ये आंसर आ गया बच्चों कितना? 5 का स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए 1 प्लस 1 तो आंसर आ जाएगा 5 रूट 2। क्या ये आंसर है? ना ना ना, ये आंसर नहीं है अभी। ये तो चेंज इन वेलोसिटी का आंसर है इसके रिजल्ट का। अब यहां पे क्या करेंगे हम? अब यहां पे क्या करेंगे हम? ए इसका मैग्नीट्यूड, तो ये भी मैग्नीट्यूड कितना? 5 रूट 2। और टाइम बच्चों कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, है ना? ये रही चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू और ये रही टाइम की वैल्यू। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 2 अपॉन 2। ऊपर नीचे बच्चों रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ ऑप्शन हमारे पास दिख नहीं रहा है ना? तो ये रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी बच्चों 1 अपॉन रूट 2। 1 अपॉन रूट 2 देखो कहां कहां है? एक ये रहा और ये रहा, फिर से फंस गए। क्या फंस गए? अब नॉर्थ वेस्ट है या फिर नॉर्थ ईस्ट है? नॉर्थ वेस्ट है या फिर नॉर्थ ईस्ट है? तो बच्चों देखो ये कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ वेस्ट होती है। अगर आप यहां से इसको सॉल्व कर देते तो आपका आंसर इधर कहीं पे आता और ये आंसर होता है नॉर्थ ईस्ट, और ऑप्शन में हमारे नॉर्थ ईस्ट भी है। सी मार के चले जाते, गलत क्वेश्चन। सी क्वेश्चन को करके आ जाते और क्वेश्चन गलत। क्या बोल रहा है बच्चों? ए 1 अपॉन रूट 2 किस तरफ है? ये कौन सी डायरेक्शन है? कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ। क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जब भी आपको माइनस वाला टर्म दिख रहा है ना, तो जिस भी वेक्टर को माइनस करना उसका इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो उसको। और उल्टा करने के बाद फॉर्मूला तो ये है और ये उसका फील है। फील का मतलब है इसकी डायरेक्शन पता चलती है हमको। बहुत गलती होती है हमसे यहां पे, तो इसको हमको संभाल के करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। ओके बच्चों, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग। क्या क्वेश्चन कह रहा है? वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करिए। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अ कार गोइंग ड्यू नॉर्थ एट 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड टर्न्स राइट थ्रू एन एंगल इतना 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 विदाउट चेंजिंग इन स्पीड। चलो इसको जरा देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। अ कार गोइंग ड्यू नॉर्थ, क्या होता है बच्चों? नॉर्थ, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ। क्या बोल रहा है? अ कार गोइंग टू नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ एक कार जा रही है, ठीक है, बना देते हैं डायग्राम हम। नॉर्थ कहां है बच्चों? ऊपर की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ एक कार जा रही है। इसकी स्पीड कितनी बोली गई है? कितनी स्पीड बोली गई? कुछ नहीं बोला गया है क्या? अच्छा दिया हुआ है, v1 हमारा दिया हुआ है 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है आगे। और फिर बोल रहा है कि ये राइट की तरफ, अपने से राइट की तरफ टर्न ले लेता है। मतलब ये चलते चलते कुछ ऐसा हो गया होगा, चलते चलते कुछ ऐसा हो गया होगा। ये रही बच्चों इसकी फाइनल वेलोसिटी विदाउट चेंज इन इट्स स्पीड। मतलब ये है कि जो इसकी स्पीड इधर की तरफ थी वही उसकी स्पीड सेम है। मतलब
बच्चों इस चीज को हम क्या करें, पैरेलल शिफ्टिंग करके यहां पे लिख दें तो कोई बुराई नहीं है, कोई गलती नहीं है अगर हम इसको यहां पर लिख देते हैं तो, ठीक है। चलिए सर ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार, हमसे पूछा गया चेंज इन वेलोसिटी। बच्चों चेंज इन वेलोसिटी होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी होता है बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है बच्चों, देखो ये रहा इनिशियल और ये रहा फाइनल, v2 माइनस v1, यही तो है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है v2, इनिशियल क्या है v1। ओके, अब क्या किया जाएगा बच्चों, इसको लिखा जा सकता है क्या कुछ ऐसा, इसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, यहां पे लिख देते हैं, इसको ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब क्या सीखा है हमने, v2 को ऐसे ही रहने दो और v1 को उल्टा कर दो, v1 को उल्टा करके ऐड कर दो, v1 को उल्टा करके ऐड कर दो। बच्चों अगर ये v1 है तो आंसर नीचे की तरफ v1 का माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ v1 और उसका मैग्नीट्यूड है तो लगा दो, ऐसे लगाना है तो, नहीं लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अंडरस्टूड है वो 10√2 है ना। ओके, अब बच्चों क्या इसका इन दोनों का क्या करना है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो इस तरफ कहीं पे रिजल्ट आएगा, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब इस रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है वो तो हमने याद करके रखा हुआ है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट किया जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस पुराना वाला। बच्चों अगर माइनस है तो एंगल पुराना वाला एंगल क्या है, ये रहा, कितना है cos 90। बच्चों cos 90 जीरो होता तो ये पूरा का पूरा मर जाएगा और ये आंसर आएगा 10√2 का स्क्वायर प्लस 10√2 का स्क्वायर, है ना। अब 10√2 बच्चों यहां से कॉमन ले लो, 10√2 स्क्वायर कॉमन ले लो और अंदर आ जाएगा 1 + 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बाहर आके 10√2 और ये अंदर 2, है ना। अब क्या हो जाएगा, ये 10√2 × √2 ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो 20 और तेरी चारों के चारों ऑप्शन 20 मीटर पर सेकेंड वाले हैं। अब क्या करेंगे हम, अब क्या किया जाए, चारों के चारों ऑप्शन 20 देखो चारों नहीं है, कितने 3 है, 3 आंसर हमारे 20 के, अब कौन सा चूज किया जाए। तो बच्चों उसके लिए हमको डायरेक्शन वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, ये डायरेक्शन। अभी डायरेक्शन कौन सी बच्चों, ईस्ट साउथ। देखो ये रहा ईस्ट और ये रहा साउथ, इसके बीच में है ना कहीं पे। अब ऑप्शन देखो 20 मीटर पर सेकेंड साउथ ईस्ट, क्या साउथ से एंगल लिया जा रहा है, क्या साउथ से एंगल लिया रहा है, साउथ ईस्ट की तरफ है, ये साउथ ईस्ट की तरफ लग रहा है ये हमको, ठीक है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये वाला है। साउथ ईस्ट 20√2 ये तो बिल्कुल नहीं होगा, 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए ये साउथ ईस्ट ही तो है, देखिए इस तरफ कहीं पे, और ये कौन सा होता है, साउथ ईस्ट। क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ रही है, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड साउथ ईस्ट। ओके चलिए एक और क्वेश्चन किया जाए, एक बढ़िया सवाल। अब सवाल का हम लेवल थोड़ा इंक्रीज करते हैं। ओके चलिए, ओके बच्चों इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही इसका जो रिजल्ट आने वाला है यूनिवर्सल रिजल्ट आएगा। सब लोग इसको ट्राई करिए। चलिए वीडियो को पॉज, क्वेश्चन को ट्राई, और अब मेरे क्वेश्चन के साथ अपने क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, मैच करेंगे कि कितने लोगों का ये सही है।
देखो बच्चों, सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया, ए बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ऐसे करके मूव कर रहा, डायग्राम दिया हुआ है, विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब हर जगह इसकी v स्पीड होगी। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द एंगल इज डिस्क्राइब्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल थीटा, मतलब इसका चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, यहां पे और यहां, इन दोनों पॉइंट्स का नाम रख दो, कुछ रखना है तो P और Q, P और Q के बीच में वेलोसिटी का चेंज कितना होगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर वेलोसिटी, स्पीड तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी का चेंज कैसे। मैंने बच्चों आपको समझाया है ना, वेलोसिटी कैन बी चेंज आइदर बाय मैग्नीट्यूड और बाय डायरेक्शन। तो इसकी जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चीज कांस्टेंट है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज हो रही है, मींस वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला बच्चों v2 माइनस v1, यही हमको बताना है बच्चों। ये रही इसकी इनिशियल, तो मैं इसको v1 नाम दे देता हूं, ये रही इसकी फाइनल, तो ये मैं इसको फाइनल नाम दे देता हूं। अब क्या किया जाए, अब क्या करें क्या करें क्या करें बच्चों, इस v1 वेक्टर को यहां पे शिफ्ट करके ले आओ, इस v1 वेक्टर को यहां पर शिफ्ट करके ले आओ, पैरेलल शिफ्टिंग तो अलाउड है। मतलब ये है कि एक वेक्टर ये रहा, ध्यान देना, एक वेक्टर ये रहा और दूसरा वेक्टर ये रहा, है ना। हमको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, ये कितना एंगल होगा, मींस हमको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है ना। इतना ही तो एंगल है इनके बीच का, और फिर इनका एंगल पता चल जाएगा, फिर तो कहानी खत्म। देखिए बच्चों, ये रहा थीटा एंगल, ये रहा 90, ये होगा 90 माइनस थीटा। देखिए आराम से इसको मैं जूम करके बनाता हूं, कहां बनाऊं, यहां बना देते हैं। देखिए ये वाला जो एंगल है वो कैसा है, थीटा, ये है 90 और ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा, है ना। अब बच्चों एक चीज याद करके रखो, ये वाले जो किसी भी इस सर्कुलर पाथ पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर दो ना, सर्कुलर पाथ पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है। ये 90 डिग्री एंगल है। कोई भी टेंजेंट, ये टेंजेंट ही तो है, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, वो रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। जब आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया जाएगा तो उसमें क्लियर किया जाएगा। और आप इतना जानो कि रेडियस के साथ कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर दो, अगर मान लो यहां से है, यहां से कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो ये वाला 90 डिग्री होगा। मतलब ये है बच्चों कि ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा नहीं हो जाएगा, ये थीटा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, देख लो आराम से। मतलब ये है बच्चों कि हमको ये वाला एंगल मिल गया, क्या, थीटा। क्या मिला हमको, थीटा। देखिए ये रहा 90 माइनस थीटा, ये हमारा 90, तो ये वाला हमारा हमेशा थीटा बन जाएगा। मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल हमारा कितना बन गया, थीटा। हमको क्या करना है बच्चों, v2 माइनस v1, ये v2 तो सेम है, v2 में तो कोई चेंज नहीं है। इस v1 को आप उल्टा कर दीजिए, इस v1 को उल्टा कर दीजिए, माइनस v1 लिख दीजिए। और अगर बच्चों ये वाला एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए, इसके पैरेलल एक लाइन और इसके पैरेलल एक लाइन। ये है बच्चों रिजल्टेंट। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मैंने क्या सिखाया इसको आपको, मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है, हमने ये सीखा है कि किसी दो वेक्टर का अगर सब्ट्रैक्शन है, उसका रिजल्टेंट की वैल्यू होती है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस पुराना वाला। अब पुराना वाला क्या है, थीटा, नया वाला क्या है 180 माइनस थीटा। पुराना वाला अगर लिखोगे तो माइनस लिख दिया हमने, माइनस। अब क्या किया जाए बच्चों, हमको इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी हुई है v स्क्वायर माइनस
V1, अच्छा सॉरी V1 V2 VV है VV, और ये हो जाएगा cos थीटा। अब बच्चों यहां से इसको ऐड करोगे तो 2v स्क्वायर और ये होगा cos थीटा। अगर यहां से आपने 2v स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करोगे? अब हम यहां के बाद से फंस गए। अब यहां पे कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चों? तो हमने आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले दिए हैं, किसी को याद है किसी को नहीं याद है, तो मैं यहां पे दोबारा से लिख देता हूं। देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बोला मैंने? 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद करो बच्चों, अगर इसी चीज को लिखा जाए, मुझे कुछ ऐसा बनाना है, कॉस थीटा बनाना है ना, कॉस थीटा। अगर इसी चीज को लिख दूं 1 माइनस कॉस थीटा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। फिर से सुनो, अगर मैं कहता हूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी चीज को 1 माइनस कॉस थीटा बनाना ना मुझे, 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ये 2 थीटा था, थीटा बन गया, आधा हो गया ना। उसी तरीके से बच्चों ये था थीटा, तो ये आधा हो गया। 2 थीटा का आधा थीटा, थीटा का आधा थीटा बाय 2, ऐसे याद करो। तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों इतनी होती है। इसको जरा पुट करिए, ये हो जाएगा 2v स्क्वायर। ये क्या हुआ? 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब क्या किया जाएगा? इस 2 और 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, इस v स्क्वायर में से एक v स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा से बच्चों एक बाहर आ जाएगा, साइन थीटा बाय 2। यही है वेलोसिटी के चेंज का मैग्नीट्यूड, 2v साइन थीटा बाय 2। 2v साइन थीटा बाय 2, 2v साइन थीटा बाय 2 याद करके रखिए। क्या याद करके रखना है? कि किसी भी सर्कुलर पाथ पे अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है ना, किसी भी सर्कुलर पाथ पे अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2v साइन थीटा बाय 2 होता है। खत्म, 2v साइन थीटा बाय 2 होता है। याद कर लो इसको, पेपर में आएगा तो आपकी मर्जी है कैसे करोगे। अगर आप इसको डिराइव करोगे तो शायद ये वाला फॉर्मूला आपको याद ना, गलत कर दो। तो आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लो, भलाई है उसी में। नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, मेथड हमने आपको सिखा दिया हुआ है। क्या याद करके रखना है? कि अगर किसी सर्कुलर पाथ पे किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, तो 2 पॉइंट के बीच का जो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो ये होता है। तो लिख लें क्या इसको? एक बार एक नोट में लिख लेते हैं इधर ही कहीं पे, एक होपचे में लिख लो आप लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ यहीं पे लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी between any two points on a circular path is 2v sin theta by 2 if the speed of body is constant। अगर स्पीड कांस्टेंट होगी बच्चों तभी, हमेशा नहीं कर देना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों करते हैं। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई किया जाए। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सभी लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल है
आराम से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक पार्टिकल है बच्चों जो इस सर्कल पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और उस स्पीड की जो वैल्यू है बच्चों वो है 100 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करके आराम से मस्ती में मूव कर रहा है ये। इसका रेडियस कुछ तो होगा, इसका रेडियस कुछ तो होगा, हमने ले लिया r। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर। ये 5 सिचुएशन दी हुई है बच्चों। पहले मैं इसको सॉल्व कर, सॉरी हाफ रोटेशन को सॉल्व करता हूं। पहले हम हाफ रोटेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसकी जरूरत हटा दो इसको, हाफ रोटेशन की। जरा बच्चों चीज सोचो, फॉर हाफ रोटेशन के लिए, फॉर हाफ रोटेशन के लिए अगर मान लो यहां पे कोई पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी इस तरफ v होगी, और फिर हाफ रोटेशन के बाद वो पार्टिकल यहां होगा, उसकी वेलोसिटी v इस तरफ होगी। कंप्लीट में तो यहां पहुंच जाएगा ना। आधा चक्कर का मतलब क्या, ये यहां पे था, ये यहां हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया, चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी को बार बार डिराइव नहीं करेंगे, पीछे हमने क्या किया था, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल माइनस इनिशियल, और इसकी वैल्यू कितनी हमने याद करी है, 2v साइन थीटा बाय 2। खत्म, बस ये हमको याद होना चाहिए। तो बच्चों 2 की जगह 2, v की जगह v, साइन की जगह साइन। अब सवाल है कि इनके बीच का एंगल कितना है, जरा इसको देख लेते हैं। इसको उठा के यहां पे रखिए और इसको उठा के यहां पे रखिए। इनके बीच का एंगल कितना है बच्चों, इसके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है ना। तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 90 डिग्री, और साइन 90 होता है 1। और यहां पे बच्चों फॉर हाफ रोटेशन चेंज इन वेलोसिटी इज 2v। चलिए नेक्स्ट देखा जाए बी के लिए। बी के लिए बच्चों बोल रहा है 1/4 के लिए बताएं, 1/4 के लिए। बच्चों यहां पे पार्टिकल होगा, अगर ये हाफ है तो 1/4 यहां पे कहीं पे बीच में होगा, इस तरफ ना। सोचिए जरा ध्यान से, सोचिए आराम से। ये रहा v और 1/4 क्या है, यही तो होगा 1/4, ये तो हाफ है। अब क्या होगा, हमने क्या रखा, 2 पॉइंट के बीच की वेलोसिटी का चेंज 2v साइन थीटा बाय 2। क्या है ये रहा v इनिशियल और ये रहा v फाइनल। देखिए कुचुक। अब हमको वो सब बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर चुके हैं। क्या होगा, 2v साइन, ये कितना है बच्चों, कितना है 90 ना। तो ये हो जाएगा 90 थीटा की जगह, और ये 2, और ये हो जाएगा 45 साइन 45 1/√2। ये हो जाएगा 2v/1/√2। इसको ऊपर नीचे बच्चों √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। ये 2 कैंसिल आउट और आंसर आ जाएगा √2v। ये आ गया फॉर 1/4 रोटेशन। नेक्स्ट कौन सा है, ये 3/4 रोटेशन दिया हुआ है। 3/4 रोटेशन के लिए जरा देखते हैं, 3/4 रोटेशन के लिए। अब बच्चों 3/4 रोटेशन क्या है पता भी, यहां पे बच्चे परेशान हो जाते हैं। 3/4 होता कितना है, 3/4 में यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, कहां होगा, टेंशन उसकी भी नहीं लेनी हमको। 3/4 कहां होगा, चलो मुझे भी नहीं पता है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मुझे भी नहीं पता 3/4 कहां है। 3/4 कहां है किसी को नहीं पता, पूरे दुनिया में किसी को नहीं पता। सोचो ऐसा, तो भी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सवाल तो होगा ही होगा। हमको सिर्फ थीटा ही तो ढूंढना है। कैसे ढूंढा जाएगा, देखिए हमने ये कहा डेल्टा v की वैल्यू क्या होती है, 2v साइन थीटा बाय 2। 2 की जगह 2, v की जगह v। सवाल है कि थीटा कितना होता है, जब 3/4 रोटेशन होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी। कोई बात नहीं, आप इधर सीखिए इसको। देखिए बच्चों 1 रोटेशन कितना होता है, 1 × 360 डिग्री ना होता है कि नहीं। 1 रोटेशन का मतलब क्या, 360 डिग्री, एक चक्कर मतलब 360 डिग्री। अगर मैं कहता हूं 2 रोटेशन, तो 2 रोटेशन का मतलब क्या बच्चों, 2 × 360।
अगर मैं कहता हूं 4 रोटेशन, अगर मैं कहता हूं 4 रोटेशन, तो 4 इंटू 360 है ना। अगर मैं कहता हूं बच्चों 3/4 रोटेशन, 3/4 रोटेशन का मतलब क्या, 3 इंटू 4 इंटू 360 ना। देखिए आराम से, 1 रोटेशन मीन्स 1 इंटू 360, 2 रोटेशन मीन्स 2 इंटू 360, 4 मतलब 4 इंटू 3/4 मतलब क्या, 3/4 इंटू 360। ये क्या होगा बच्चों, 4 9 मतलब कि 90, और ये हो जाएगा बच्चों 270 डिग्री। अब 270 डिग्री की वैल्यू को यहां पे पुट किया जाए, और पुट करने के बाद जो भी आंसर होगा उसको देखते हैं, ठीक है। चलो अब क्या होगा, 2v sin, सभी को पता चल गया ना, 3/4 रोटेशन मींस 270 डिग्री, 3/4 रोटेशन मींस 270 डिग्री। 270 डिग्री का मतलब क्या, 270 डिग्री का मतलब क्या, ये चीज यहां पे थी, ये चीज यहां पे थी, और ये रहा 90, और ये रहा 270, है ना। कहने का मतलब ये बच्चों कि ये रहा इनिशियल और ये रहा फाइनल। यही वाला एंगल तो होता है 270 डिग्री, और ये होता है 90 डिग्री। 270 प्लस 90 360। ओके सर, चलो भाई अब क्या करेंगे, साइन थीटा, थीटा की जगह क्या रखना है, 270/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2v साइन 135 डिग्री। अब साइन 135 कितना होता है, किसी को याद है साइन 135 कितना होता है, किसी को पता है, किसी को पता है साइन 135, है ना। देखो बच्चों, एक चीज याद करके रखना है, हमने हमेशा याद करके रखना है, जब हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था पहले दूसरे वीडियो में, कि एंगल हमेशा दो वेक्टर के बीच में 180 से छोटा होगा। 270 तो माना ही नहीं जाएगा। मान लो हमने झटके से कर दिया 270/2 135। एंगल तो दो वेक्टर के बीच में 180 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। यहां पे बच्चे गलत कर जाते हैं, ये क्वेश्चन गलत। मेरी बात कुछ क्लियर हो रही है। मैंने क्या बोला कि दो वेक्टर के बीच का एंगल, एक तो ये है 270 और ये है 90। हमने हमेशा से बोला हुआ है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलवेज 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 क्या होना चाहिए, 180 से छोटा या फिर उसके इक्वल। 270 तो बड़ा हो गया, और बच्चे यहां पे गलती करके आ जाएंगे। जिन बच्चों को ये चीज आती है वो भी क्या करेंगे बच्चों, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डेल्टा v इज इक्वल टू 2v साइन 270 लेंगे या फिर 90 लेंगे, छोटा वाला एंगल कितना 90/2। अब सही है, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है। अब इसको लिखोगे यहां पे 2, ये लिखोगे v, ये लिखोगे साइन, और ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये मर जाएगा यहां से, और ये हो जाएगा 2v/√2 1/√2। ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, ये मर गया, और आंसर आ गया √2। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को। ऐसे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो जरा ये वाला देखते हैं, 7/6 वाला, 7/6 वाला। अब बच्चों देखो 7/6 मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, दुनिया में किसी को नहीं पता। मान लो ऐसा, मान लो दुनिया में किसी को नहीं पता 7/6 रोटेशन कितना होता है, कितने एंगल होंगे, तो टेंशन लेना ही नहीं है, टेंशन लेना ही नहीं है। डेल्टा v इज इक्वल टू कितना होगा, 2v साइन θ/2। अब क्या किया जाएगा बच्चों, 2 की जगह 2, v की जगह v, साइन। अब थीटा में फंस गए, थीटा कैलकुलेट किया जाए। क्या हमने सिखाया आपको, 1 रोटेशन इज इक्वल टू 1 इंटू 360, 2 रोटेशन इज इक्वल टू 2 इंटू 360, है ना, ऐसा आपको सिखाया हुआ है। तो उसी तरीके से 7/6 रोटेशन कितना होगा, 7/6 रोटेशन, तो 7/6 इंटू 360, 7/6 इंटू 360, ये कट गया 60, और ये आ गया 7 6 42, 420 डिग्री। और तेरी टोटल तो 360 डिग्री होता है, तो 420 डिग्री आ गया।
टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। देखो इधर क्या है, देखो क्या है, देखिए ये रहा, यहां से हमने इसकी जर्नी शुरू करी। चलो यहां से शुरू कर देते हैं, यहां से शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। यहां से ऐसे करके ये चला, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, जब ये यहां से लेके यहां तक पहुंचा तो कितने डिग्री एंगल हुआ, 360 डिग्री हुआ। अब 420 डिग्री, फिर से यहां पे 420 डिग्री करोगे 210 आ जाएगा, गलत। हमको क्या करना है, 420 डिग्री तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। एंगल शुड बी लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, एक राउंड के बाद बच्चों फिर से बॉडी वहीं पहुंच जाएगी 360 डिग्री। अब 360 में 120, देखिए 360 प्लस कितना होता है ये 360, इसको 420 में 360 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा ये 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, सही बोल रहा हूं ना मैं। 60 डिग्री अगर ये हमने ऐसा किया तो इसके बीच का एंगल होगा, ये गया ये 360 डिग्री और 360 से बच्चों जब ये यहां पे पहुंचेगा ना, यहां से जब यहां तक पहुंचेगा तो कितने डिग्री एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री। और 360 और 90 कितना होता है, 450, है ना। ये तो आगे चला गया, मतलब यहां पे कहीं पे होगा ये, देख लीजिए क्या होगा, ये पार्टिकल यहां पे कहीं पे ऐसे चल रहा होगा। कुछ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 420 डिग्री का एंगल मतलब क्या है कि एक पार्टिकल यहां से चला 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 यहां तक पहुंचा 360 डिग्री एंगल, और फिर आगे निकल गया कितना 60 डिग्री, तभी तो 420 डिग्री होगा, 60 डिग्री। हाँ, अब ये 60 डिग्री क्या होगा बच्चों, एंगल हमारा छोटा है 180 से, तो यहां पे होगा ये 60 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 2v साइन ये 30 डिग्री, और साइन 30 बच्चों होता है हाफ। ये मर गया और आंसर आ गया v। समझ में आया सभी लोगों को। चलिए ये वाला एक लास्ट भी कर दिया जाए। 5/6 रोटेशन के लिए बच्चों क्या लिखेंगे, 2v साइन θ/2। चलिए यहीं पे कर देंगे हम। 5/6 रोटेशन के लिए कितना होगा बच्चों, 5/6 रोटेशन के लिए 5/6 रोटेशन के लिए 5/6 इंटू 360, ये कितना हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 300। ये भी आ गया 180 डिग्री से ज्यादा, ये भी हमारा 180 डिग्री से ज्यादा हो गया बच्चों। क्या कहानी इसकी चल रही है, ऐसे चला 360 डिग्री, मतलब ये 300 पे है, ये गया 270, यहां पे कहीं पे होगा, ये यहां पे कहीं पे होगा। देखिए फिर से बना दें इसको, देखिए आराम से। चलो यहां से चला दें इसको, चलो यहां से चला देते हैं। यहां से चला, ये गया 90, ये गया 180, ये गया 270 और ये गया 360, पहुंच गया अपनी जगह पे। ये कितना है 360 नहीं है 300 है। इसका मतलब ये है कि अभी ये 60 डिग्री पीछे है, मतलब ये वाला एंगल है 60 डिग्री ना, मतलब पार्टिकल यहां पे पहुंचा होगा, पार्टिकल यहां पहुंचा होगा ना, ये बस अब तो खत्म सवाल। तो डेल्टा v इज इक्वल टू 2v साइन, एंगल कितना लेंगे बच्चों 60/2, ये हो जाएगा 30 और ये आ जाएगा डेल्टा v की वैल्यू। तो आप लोगों को कैसे याद करना है, सबसे पहले देखना है कि इसको सॉल्व करते वक्त 180 तो नहीं आ गया, या 180 आ गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 180 से बड़ा हो गया बच्चों तो क्या करना है, उसकी वैल्यू को 360 में से माइनस कर दो, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, क्योंकि एंगल कभी भी दो वेक्टर के बीच का 180 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए। अगला जो वीडियो हमारा होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड, और देखेंगे
एक आध क्वेश्चन और करा देंगे, बट इस क्लास में हमने सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।